हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूनिवर्स हमें कैसे, कब, कितनी बार चेक करता है। हमारे अंदर की ऑनेस्टी, हमारे अंदर का जो मजबूत बन गए हैं क्या हमें कौन सी एक डेस्टिनी देना है, हमें कौन सी कामयाबी देना है, कौन से मैनिफेस्टेशन डन करने हैं, इसको कैसे चेक करता है। क्योंकि क्या है, जब भी हम लाइफ जीते समय हम कोई भी एग्जाम देते हैं, जैसे 10वीं की, 12वीं की, ग्रेजुएशन की कोई भी एग्जाम देते हो, तो उस एग्जाम होने से पहले आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके बाद में आपके पेपर होता है, उसके बाद में रिजल्ट आता है। तो आप अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में हो, आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, मिरर टेक्निक कर रहे हो, 369 टेक्निक कर रहे हो, ये आप कप मेकिंग टेक्निक कर रहे हो, वो वाटर बॉटल टेक्निक कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, आप अपने रिजल्ट्स की मतलब एक वेटिंग कर रहे हो, तो ऐसा क्यों होता है? हर चीज के बाद में, हर चीज के बाद में, कोई भी तैयारी के बाद में एक टेस्ट होती है। ये तो वैसे ही ये नियम है ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का, कि आपको चेक करता है, आपकी टेस्ट करता है। कोई भी जब घड़ा बनता है तो उसको बजा के देखते हैं कि वो कितना मजबूत बना है, तो वैसे ही हमारी भी टेस्टिंग होती है। तो यूनिवर्स जो है आपको किस तरह से चेक करता है, कितनी बार चेक किया जाता है, कब कब चेक करता है, और वो चेकिंग कैसे, किस तरीके से होती है, आपको उस समय में क्या फॉलो करना रहता है, आपका स्टैंड पॉइंट क्या होता है, उसी के बारे में हमको देखना है, इसको समझना है। अगर ये चीज आपने समझ लिया तो आपको आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी जो है बहुत फास्ट हो जाएगी, आपको समझ जाएगा। ये जो पूरा गेम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, ये पूरा समझ जाएगा। तो हम देखते हैं कि मैं आपको बात बताना चाहूंगा, और इसमें मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस कैसे रहा है, मेरे साथ कैसे टेस्ट हुआ है, मेरी परीक्षा कैसे हुई है, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में पास कैसे हो गया, मैं रिजल्ट्स कैसा मेरा आया, मैं मैनिफेस्टेशन डन कैसे हुए। तो इस प्रकार से आज हम बात करेंगे। तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप पूरी टेक्निक कर रहे हैं, स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, मिरर टेक्निक कर रहे हैं, 369 कर रहे हैं, कप मेकिंग, वाटर बॉटल, इमेजिनेशन, ग्रेटिट्यूड वॉक, सब कर रहे हैं। लेकिन जब आपको एक समय आता है, आपको ऐसा लगता है कि मैं, जैसे किसी को जॉब पाना है, तो जॉब पाना है, इसके लिए वो सारी चीजें टेक्निक कर रहा है, लेकिन उसको जॉब नहीं मिल रही है। तो क्यों नहीं मिल रही? उसकी टेस्ट हो रही है, उसके पास में बहुत हडल्स आ रहे हैं, रुकावट आ रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट आ रहा है, तो वो समझ नहीं पा रहा है क्यों ऐसा होता है। तो वो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि यूनिवर्स आपको टेस्ट करता है कि आप उस जॉब के लिए एक तैयार हो गए हो। उस जॉब में आपको अगर किसी ने टोक दिया, किसी ने कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो आप उसको सस्टेन कर पाओगे। तो आपको पूरी तरह से पहले फिट बनाया जाता है, उसके बाद ही यूनिवर्स आपको देता है। तो कैसे देता है, तो समझ लीजिए कि आप अपने कुछ एग्जाम्पल लेके समझते हैं हम, कि आप घर में हो, आप रात में तो पूरी सारी चीजें कर रहे हो, मतलब स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, थैंक यू यूनिवर्स बोल रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन आपके बर्ताव में वो चीजें नहीं आ रही है। जब आप अकेले होते हो तो आप पूरी चीजें लिख देते हो, पूरी स्क्रिप्टिंग कर देते हो, थैंक यू भी बोल देते हो, ग्रेटिट्यूड नोट भी दे देते हो, थैंक यू दिन में जो जो हुआ वो सबके लिए थैंक यू बोल देते हो। लेकिन आप जो अकेले होते हो तब वो चीज करते हैं। लेकिन आप जब मार्केट में जाते हो, आपका बिहेवियर कैसा होता है, आपके जेन्युइनली वो चीज बन गए हो, उसको वो टेस्ट करता है। जैसे फिर टेस्ट करने के कैसे कैसे टेस्ट करता है यूनिवर्स। आप तो इधर तो ये कर दिए कि मैं इधर लिख दिया मैं थैंक यू हूँ, बहुत ये हूँ, वो हूँ, मनी के लिए, हेल्थ के लिए, करियर, रिलेशनशिप के लिए। फिर आपका टेस्ट लेता है यूनिवर्स। कैसे? आप घर में बैठे हो, आपके माता पिता ने कोई बात बोल दी, तो आपने उनसे उल्टा बोल दिया। माँ ने बोल दिया कि पानी लेके आओ, तो आपने बोल दिया कि मैं नहीं ला रहा, ये हो गया, वो हो गया। ऐसे बातें उनको उठपटांग बोल दी। फिर किसी दोस्त से मिले आप, किसी रिलेटिव से मिले, उनको कुछ बोल दिया आपने, उनके बारे में कुछ गॉसिप कर दिया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक नियम है, आपको गॉसिप, चुगली नहीं करनी है किसी की। इसकी वजह से आपके वाइब्रेशन लो हो जाते हैं। तो वैसे ही और नियम यह है कि आप जो देते हो वही आप अट्रैक्ट करते हो। तो आप किसी का अगर चुगली करोगे, गॉसिप करोगे, तो वही आपको पास मतलब रिटर्न आ जाएगा। तो इस प्रकार से ही फिर यूनिवर्स आपको टेस्ट करता है कि आप किसकी चुगली कर रहे हो। आप कहीं भी रिलेशनशिप में हो, या फिर कहीं पे दोस्त में हो, आप किसी की चुगली कर रहे हो, किसी की बात नहीं मान रहे हो, आपके दोस्त ने की नई बाइक ली है, तो उससे आपको जलन हो रही है, फिर 2-4 दोस्त के साथ मिलके आप उसकी चुगली कर रहे हो। तो वो जो आप उस दोस्त की चुगली नहीं कर रहे हो, उस दोस्त की गॉसिप नहीं कर रहे, आप उसके सक्सेस की एक बात बोल रहे हो, उस सक्सेस पे जलन हो रही है। तो वो ब्रह्मांड का नियम है कि आपको वो जलन हो रहा है, मतलब आपको वो
वो चीज नहीं अच्छी लग रही है, तो इसका मतलब क्या है, सबकॉन्शियस माइंड ये सोचेगा कि आपको कार कभी नहीं देनी है, आपको टू व्हीलर कभी नहीं देनी है, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता। तो ये नियम है, इस नियम को समझना पड़ेगा। अगर आप बोल रहे हो कि मुझे कार चाहिए और आप दूसरे की कार देख के जल रहे हो, तो यूनिवर्स क्या बोलेगा, अरे तुम तो इधर लिख रहे हो, स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, कार चाहिए, और दूसरे की कार जब देखते हो तो जलन हो रही है, तो ये नियम के खिलाफ है, तो आपको नहीं, ये अच्छा मतलब आप अटैक नहीं कर पाओगे वो। तो ऐसे इस प्रकार से आपको ये होता है कि मतलब अट्रैक्ट नहीं होगा, तो इस प्रकार से यूनिवर्स टेस्ट करता है। तो जैसे आप कहीं पे भी घूमने के लिए गए, कोई आपको जरूरतमंद मिल गया, कोई भिखारी मिल गया, कोई भी ऐसे बहुत मुश्किल में वो मिल गया, उनको 1 रुपया आपको देने को नहीं हो रहा है, वो बहुत मतलब उनको भूख लगी है, तो उनको आप 10-20 रुपया दे नहीं सकते, तो वो देने में हिचक रहे हो। आप सोचोगे कि अरे दे दूंगा तभी जाके दारू पी लेगा, कि ऐसा कर लेगा, वो 10 रुपये नहीं दे रहे हो आप, और इधर लिख रहे हो कि मुझे 50,000 मैनिफेस्ट करने हैं, मैं आई लव मनी, मैं मनी को बहुत, एनर्जी को बहुत अट्रैक्ट करता हूँ, लव करता हूँ। और जब एक बारी आई, यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहा है, किसी मार्केट में किसी जरूरतमंद को लाके आपके पास में खड़ा कर देगा और आपको 10 रुपए देने की भी हिम्मत नहीं हो रही है, तो एनर्जी से आप कांटेक्ट में नहीं आ पा रहे हो, तो कैसे आपको 50,000 1 लाख रुपए मैनिफेस्ट होगा। तो इस प्रकार से कोई मार्केट में जाओगे, किसी जरूरतमंद को आपके सामने लाके खड़ा कर देगा और 10 रुपए आप दे नहीं पाओगे, तो इस प्रकार से यूनिवर्स आपको टेस्ट करेगा, बहुत सारे टेस्ट करेगा। और हम अभी बात करेंगे मेरे साथ कैसे टेस्ट हुए हैं और उसमें मैं कैसे पास हुआ, इसके बारे में जेन्युइन मेरे जो एक्सपीरियंस रहे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इंग्लिश के बारे में। मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, मेरी पूरी पढ़ाई मराठी मीडियम में हुई थी, गांव में से हुई थी, डायरेक्ट मैं गांव से उठ के नागपुर में आ गया था और उसके बाद मैं जॉब में गया था, तो हमारा इंग्लिश का जो कॉन्सेप्ट वो नहीं पूरा कंप्लीट हो गया था। तो मुझे फॉरेन जाना था, मेरा सपना था फॉरेन जाने का, तो फॉरेन जाने के लिए इंग्लिश अच्छी चाहिए थी, तो वो फिर मुझे नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने, जब मैं अहमदाबाद में था, भरूच में था, तो मुझे इंग्लिश सीखने के लिए मैं क्लासेस ढूंढ रहा था। तो पहले क्लासेस में गया, तो मैं डेली उस क्लासेस में जाता था। 6:30 बजे मैं ऑफिस से आता था और 7 बजे से मेरा क्लास रहता था। तो आके फ्रेश होके फिर मैं दिन भर जॉब करके फिर इंग्लिश क्लासेस के लिए जाता था, क्योंकि वो शिद्दत थी। तो मेरी इच्छा शक्ति थी कि मुझे वो करना है, क्योंकि जब तक मैं पहला स्टेप पार नहीं करूंगा इंग्लिश का, तब तक मुझे दूसरा स्टेप नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से मैं इंग्लिश के इधर जाता था। जैसे मैं वो मैम के पास में गया, एडमिशन भी कराया, 3,000 रुपये महीने से एडमिशन करा दिया, और फिर मैं डेली 7 बजे 6:30 बजे आता था और 7 बजे मैम के यहाँ पहुंच जाता था। तो वहां पे मैं तो कॉर्पोरेट से आया था, वहां पे स्टूडेंट भी आते थे, तो वहां पे ऐसी पढ़ाई होती थी कि IELTS के जो बच्चे जाते हैं इंग्लिश पढ़ने के लिए, तो वो उनकी पढ़ाई थी। तो वो तो मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था, वो कुछ दिन गया मैं, फिर कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था, वो फिर छोड़ दिया मैंने। फिर कुछ दिन बाद देखा, वो सर्च कर रहा था कि मेरे एरिया में मतलब मेरे एरिया में कौन सा इंग्लिश का क्लासेस है, वो देखता था। फिर मुझे एक सर का मुझे पता चला, फिर वहां पे गया मैं, वहां पे 5,000 रुपये दिया और एडमिशन किया। वहां पे भी गया तो वो पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश बोल रहे, वो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश बोल रहे। तो वहां पे भी कुछ दिन गया, वहां पे भी मुझे जमा नहीं, तो मैं थक गया कि कैसा करना है, क्या करना है। लेकिन मुझे एक पता था कि मुझे ये सीखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो भी सीखना पड़ेगा, थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जब तक वो फर्स्ट पार नहीं करूंगा, मुझे फॉरेन जाने का सपना पूरा कंप्लीट नहीं होगा। तो उस तरह से फिर मैं एक सागर सर करके फिर मुझे मिले, तीन इंग्लिश क्लासेस छोड़ने के बाद मुझे सागर सर मिले। फिर सागर सर के पास में गया, वहां पे मेरे रूम के मतलब 2-3 किलोमीटर में था, तो उनके पास में गया। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश का कॉन्सेप्ट समझाया, कि वो खुद के नोट्स बनाए थे उन्होंने, और खुद के नोट्स से किस तरह से मतलब इंग्लिश बोला जाएगा, तो बहुत सिंपल वे से उन्होंने समझाया। फिर उन्होंने मुझे एकाध महीना 20 दिन 25 दिन सिखाया अच्छे से बैच के साथ में, और फिर मुझे कॉन्फिडेंस हो गया कि हाँ ये इस तरह से अपना ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से उन्होंने कॉन्फिडेंस लेवल जनरेट किया और कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, सब कुछ हुआ देखिए। और फिर मेरा उसके 2 महीने बाद मेरा सिलेक्शन हो गया अफ्रीका के लिए। तो इस तरह से होता है, क्योंकि यूनिवर्स आपको टेस्ट करता है। देखो 3-4-6 महीने से मैं लगा था कि मुझे इंग्लिश सीखना है। 3 क्लासेस छोड़ा, पैसा भी दिया, टाइम भी दिया, मेहनत भी दिया, लेकिन फल नहीं मिल रहा था। क्यों? क्योंकि वो यूनिवर्स मुझे टेस्ट कर रहा था। इस प्रकार से आपको टेस्ट करेगा। और फिर मैं सागर सर के पास गया, वहां पे इंग्लिश का मुझे अच्छे से नॉलेज हो गया। फिर इस तरह से मुझे ये किया, और जब मैं वो 6 महीने की मतलब मेहनत मुझे ये किया, तो मैं भी फ्रस्ट्रेट हो रहा था। ये नॉर्मल है, फ्रस्ट्रेट ये हो जाएगा कोई भी आदमी। तो इस प्रकार से फिर 2 महीने के बाद में मुझे ये हो गया, चांस मिल गया। और उसके बाद में एक और एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ। ये तो इंग्लिश का एक्सपीरियंस हो गया। फिर एक एक्सपीरियंस और मैं शेयर करूंगा आपके साथ में, कि मैं जब
इंटरव्यू देता था फॉरेन के लिए, तो मतलब बहुत एक अलग ये होता था, बहुत सारे इंटरव्यू देता था। तो एक बार मुझे याद है कि सूरत में एक इंटरव्यू था, वॉकिंग इंटरव्यू था, तो वहां पे मैं गया था। कम से कम 500-600 बंदे आए थे वहां पे इंटरव्यू के लिए, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए। तो मैं भी, मुझे पता चला था किसी के द्वारा, तो मैं वहां से गया, अहमदाबाद से, भरूच से सूरत गया था, और वहां पे लाइन में लगा, अपना पासपोर्ट मार्कशीट ये पूरा देके लाइन में लगा था। मैं बताता हूँ आपको, सुबह 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक मैं कड़ी धूप में, मई के कड़ी धूप में ग्राउंड में खड़ा रहता, लाइन में, कुछ बिना खाए पिए, क्योंकि लाइन से निकल जाएगा तो कोई दूसरा बंदा घुस जाएगा। तो इस तरह से मैंने वो लाइन में दिन भर रहा, लेकिन मेरा नंबर नहीं आया, क्योंकि इतने ही बंदे थे कि अपना नंबर ही नहीं लगा। लेकिन मैं शिद्दत के साथ था कि मैं यहाँ रहूंगा, मेरा इंटरव्यू आया तो मैं बात करूंगा, मैं इंटरव्यू क्रैक कर लूंगा, इतना मुझे कॉन्फिडेंस था। तो 9 बजे से सिर्फ नाश्ता करके गया था, 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक मैं वहां पे रहा, और रहने के बाद में तब भी मुझे ये नहीं आया कि मेरा नंबर नहीं आया। और फिर मैं शाम को बहुत थक कर लौट आया रूम पे, बहुत डिप्रेस हो गया था। लेकिन मैं फिर सुबह उठा और फिर मैं मेल देखता था, कंपनी के ही ऑफिस में बैठ के, कंपनी के ही वाईफाई का यूज करके गूगल पे उन्हीं के लैपटॉप से मैं अपना रिज्यूम मेल करता था, सब देखता था। फिर मेरी वही जर्नी चालू हुई। तो वो दिन में अगर मैं डिप्रेस होकर हार जाता कि ये अपने बस की बात नहीं है, तो मुझे नहीं मिलता। लेकिन मैं फिर प्रयास किया और मुझे वो मिली, और 2 महीने बाद मैं चला गया। तो ये कैसे होता है, ये आपका ये एक टेस्ट होता है। तो उस दिन जो सूरत में मई के टाइम में 9 बजे से लेके 6 बजे तक मैं धूप में खड़ा रहा, मुझे वो टेस्ट कर रहा था, ये यूनिवर्स, ब्रह्मांड, ये आकाश टेस्ट कर रहा था कि कितने तुझे दम है, कि यार तू यहाँ से भाग तो नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इस प्रकार से टेस्ट किया जाता है। तो मुझे भी उस समय में टेस्ट किया गया था, लेकिन मैं हारा नहीं था, मेरी जिद पूरी थी कि मेरे को ये करने का ही है। तो इस प्रकार से आपको टेस्ट किया जाता है। तो हमने आज देखा कि मेरे इंग्लिश के समय में कैसा टेस्ट हुआ था, फॉरेन में कैसा टेस्ट होता, बहुत टेस्ट हुए हैं मेरे अनगिनत टेस्ट हुए हैं। तो भी मैं हारता नहीं, मैं पूरा लड़के पूरा उसको मतलब चित कर देता हूँ। तो इस प्रकार से टेस्ट होता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आप किसी भी मैनिफेस्टेशन में हो, आपको कोई भी गोल सेट करना है, मैनिफेस्टेशन डन करना है, तो आपको वो एक चीज डाली जाएगी, सिचुएशन डाली जाएगी, तो आपको उसमें खड़े उतरना है। तो हमने देखा एग्जांपल के साथ में, मेरे एक्सपीरियंस भी मैंने आपके साथ शेयर किया। तो इसी प्रकार से आपका बर्ताव, आपका कोई भी, और सबसे बड़ी बात होती है मैनिफेस्टेशन डन होने में, यूनिवर्स चेक करता है कि आपका इनर सेल्फ कितना पावरफुल है, आप इनर पे कितना मतलब एक ट्रस्ट करते हो, और वो डिवाइन पावर में कितना ट्रस्ट करते हो, ये ब्रह्मांड के, ये यूनिवर्स के पावर में कितना ट्रस्ट करते हो, ये नेचर में, प्रकृति में कितना ट्रस्ट करते हो। आप जो भी बोलोगे वो हो जाएगा। देखिए, इस पे इतना ट्रस्ट करते हो, कॉन्फिडेंस पे। तो अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप डूबती नैया भी पार लगा दोगे। तो ये कहावत ऐसी ही है। तो इसीलिए यूनिवर्स आपको टेस्ट करता है। तो हमने देखा कि यूनिवर्स कब, कैसे, कितनी बार टेस्ट करता है। यूनिवर्स 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितनी बार भी टेस्ट करता है, लेकिन जितनी बार ज्यादा टेस्ट होगा उतनी ही बड़ी सफलता होगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत एक अच्छा एक टूल है, और इसी तरह से ये होता है, यूनिवर्स टेस्ट करता है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपकी एग्जाम में पास होना है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यूनिवर्स कैसे टेस्ट करता है आपको, कितनी बार, कैसे कैसे चेक करता है। तो इसी प्रकार से ये सारी चीजें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की होती है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत। और मैं सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा, मेरा जो कार का मैनिफेस्टेशन का जो वीडियो जाके देखिए, बहुत आपको कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।